अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंप्लीट हाइपरबोला कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है नस्ट एनईटी के लिए, यूनिवर्सिटी जो ई कैट यूईटी का है उसके लिए, फास्ट प्यास जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम के अंदर मैथ के पोर्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हाइपरबोला की शेप है। ये जिस तरह से आप लोगों को दो कर्व नज़र आ रही हैं ये हाइपरबोला होता है। और आप देख सकते हैं कि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसकी ओपनिंग के अंदर एक्स एक्सिस आ रहा है। अब जहाँ पे हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट करता है ये इसका वर्टिक्स है, ये ए वर्टिक्स है, ये ए प्राइम भी इसका वर्टिक्स है। और इसकी ओपनिंग के सेंटर में ये फोकस होता है, ये इधर एफ फोकस है। और इस हाइपरबोला के अंदर इस लेफ्ट साइड पे ये एफ प्राइम है। तो बेसिकली ये दो कर्व मिलके ये जो दो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हाइपरबोला होता है। और आप लोगों को ये दो फिक्स लाइन भी नजर आ रही है, इसको हम डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन भी आप लोगों को नजर आ रही है, इसके दरमियान में माइनस आता है, इसकी डिटेल में आगे बताता हूँ। अब हाइपरबोला की कंडीशन क्या है, ये कैसे कर्व बनती है। इस हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, जैसे ये पी पॉइंट है, इसका इस फोकस से डिस्टेंस और फिर इसी पॉइंट का इस दूसरे फोकस एफ प्राइम से डिस्टेंस, अगर आप ये दोनों डिस्टेंस लेके इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 2a के इक्वल आएगा। अब ज़ाहिर है ये मॉडुलस हमने क्यों लगाया हुआ है कि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये हाइपरबोला की कंडीशन है कि आप इस कर्व के ऊपर या इधर किसी भी जगह पे कोई पॉइंट ले तो उसका एक फोकस से डिस्टेंस और फिर उसका दूसरे फोकस से डिस्टेंस लेकर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो 2a के इक्वल आएंगे। ए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली अभी आपको ए का भी मैं बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर के नीचे भी आप लोगों को ए नजर आ रहा है, जो वर्टिक्स होते हैं बेसिकली ये ए जीरो और इधर ये दूसरा वर्टिक्स माइनस ए जीरो है। तो यहाँ से अब ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और अगर y वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो फिर हाइपरबोला y एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x वाली टर्म ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये सारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब फोकाई हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस सी जीरो, क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वाई वाला पार्ट एक्स एक्सिस पे जीरो होता है तो इसलिए प्लस माइनस सी जीरो। एक फोकस ये वाला सी जीरो और ये माइनस सी जीरो। उसके बाद अगर हम बात करें ए बी सी के रिलेशन की तो इलिप्स के अपोजिट वहां पे इधर माइनस आता था, इलिप्स में इधर प्लस आएगा। तो अगर आपको ए बी पता है तो आप सी निकाल सकते हैं, कोई भी दो नोन है तो तीसरा अननोन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर इस हाइपरबोला का 0 0 है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की। वर्टिस इसका ए जीरो और माइनस ए जीरो, ये वर्टिक्स है जिधर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये ए जीरो और यहाँ पे माइनस ए जीरो। और लेंथ ऑफ फोकल एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस ये बेसिकली होते हैं जिस एक्सिस पे हाइपरबोला लाई कर रहा होता है, तो इसकी लेंथ 2a के इक्वल है। आप इधर से इधर a प्राइम से a तक का डिस्टेंस देख सकते हैं, ये 2a के इक्वल है। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये y एक्सिस को कॉन्जुगेट कहते हैं और इसकी लेंथ 2b के इक्वल है। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन अगर हम देखें तो जो हमारा हाइपरबोला है ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगेन उसी तरह 2b स्क्वायर ओवर a, और एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला के सी ओवर ए से निकलेगी जिस तरह एलिप्स में निकालते थे, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ये भी आपने याद रखना है। अब टाइप्स ऑफ हाइपरबोला में आप देख सकते हैं कि ये हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी दो फिक्स लाइन है जो इसकी ओपनिंग के बिल्कुल अपोजिट होंगे। ये ओपनिंग अपवर्ड है तो इसके ये बिल्कुल डाउनवर्ड हमारे पास डायरेक्ट्रिसिस है, और ये हमारे पास ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ये इसकी हमारे पास डायरेक्ट्रिसिस है। तो आप लोग अब देख सकते हैं इसकी अब हम दो हाइपरबोला को कंपेयर करते हैं। वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला पहले आप देख लें। अब इसकी इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। अब y वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव है तो इसलिए हमने अंदाजा लगा लिया कि हाइपरबोला y एक्सिस के अलॉन्ग है। और इसके फोकाई भी आप देख सकते हैं कि x जीरो और y हमारे पास प्लस माइनस सी है। और जाहिर है अब इसके सेंटर पे c आएगा और इसके सेंटर के ऊपर माइनस सी आएगा। और यहाँ से आप वर्टिसेस की भी इक्वेशन दे सकते हैं, जीरो प्लस माइनस ए, क्योंकि अब ये y एक्सिस के अलॉन्ग और वहाँ पे x जीरो होता है। और डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस y की फॉर्म में अब आ रहा है इस हमारे पास लाइन का। तो अगर x एक्सिस के अलॉन्ग हाइपरबोला होता तो x इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब चूंकि ये हाइपरबोला y एक्सिस के अलॉन्ग है तो y इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब इन दोनों अब ये देख लें, ये हमारे पास एक और हाइपरबोला है, शिफ्टेड हाइपरबोला। अभी इसका आप सेंटर देख सकते हैं कि 0 0 नहीं, इसका सेंटर एच के है। तो शिफ्टेड हाइपरबोला की ये इक्वेशन बनेगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यानी एक्स और वाई के अंदर एच के सेंटर को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे, ये इस तरह होगा। आप लोगों ने शिफ्टेड हाइपरबोला भी याद रखना है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वो कहता है हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और आप लोगों ने इसके एलिमेंट्स निकालने हैं। एलिमेंट से क्या मुराद है, फोकस निकालना है, आप लोगों ने वर्टिसेस निकालने हैं इस तरह करके। तो सबसे पहले आप देखें कि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसका मैंने आपको तरीका बताया था, आप देख सकते हैं। अब एक्स पॉजिटिव है तो एक्स वाले एक्स स्क्वायर ओवर 9 ये वाली टर्म एक्स वाली पॉजिटिव है तो ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है।
एक्स एक्सिस के लिए सबसे पहले आप लोग सी निकाल लेते हैं, सी से ही फोकस निकलेगा। एक्स स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है वो ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे जो कुछ है वो बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास ए बी आ गया। अब सी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये इनका रिलेशन यूज करें जो मैंने हाइपरबोला का आपको बताया था, वैल्यूज प्लग इन करें तो सी आप लोगों के पास 5 आएगा। अब हम जब इसका फोकस देखेंगे तो बेसिकली ये सी प्लस माइनस 5 आएगा जब रूट लेंगे, तो फोकस प्लस माइनस सी जीरो, क्योंकि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग था और यहाँ पे वाई जीरो होता है, तो ये हमारे पास फोकस आ गया। अब उसके बाद आप लोग इसका वर्टिक्स निकालेंगे तो वो प्लस माइनस ए जीरो होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाले हाइपरबोला का, तो वही हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 जीरो, क्योंकि ए हमारे पास 3 था। और अगर हम इसका निकालते हैं को वर्टिक्स तो वो जीरो प्लस माइनस बी होता है, क्योंकि को वर्टिक्स वाई एक्सिस के ऊपर होगा और हाइपरबोला एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो बी अब हमें पता है, इसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये हमारे पास को वर्टिक्स। एक्सेंट्रिसिटी सी ओवर ए होता है, सी ए की वैल्यूज प्लग इन करें 5/3 जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास हाइपरबोला के 2b स्क्वायर ओवर ए होता है, और इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो 32/3। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है, कैसे हमें पता चला एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है इसकी इक्वेशन में, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। आप इसकी वैल्यूज प्लग इन करें सी और ई स्क्वायर की, ई बेसिकली सी ओवर ए होता है, आप लोगों ने ई इधर से निकाल लिया था 5/3, तो इसका स्क्वायर कर दें 25/9, इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस 9/5 ये हमारे पास आ गए डायरेक्ट रेसिस की इक्वेशन। तो इस तरह से आप लोगों ने हाइपरबोला की इक्वेशन से उसके एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शिफ्टेड हाइपरबोला के ऊपर। आप देख सकते हैं एच भी आ गया और के भी आ गया, एक्स के अंदर जो ये -2 है ये एच है, और वाई के अंदर जो ऐड हो रहा है ये के है। तो आप लोगों ने शिफ्टेड हाइपरबोला का सबसे पहले सेंटर निकाल, सेंटर एच के होता है, निकालने का क्या तरीकाकार है, एक्स के अंदर -2 हो रहा है तो उसका साइन चेंज कर दें 2, वाई के अंदर +1 हो रहा है तो उसका साइन चेंज कर दें -1, ये हमारे पास सेंटर है। अब उसके बाद आप लोगों ने इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड मानते हुए इसका फोकस निकाल लेना है। आप भूल जाएं कि एक्स और वाई के अंदर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अब उसके लिए आप लोगों को फोकस के लिए सी चाहिए, तो उसके लिए पहले हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है वो ए स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर इस टर्म के नीचे ये जो कुछ भी है ये बी स्क्वायर है। और हाइपरबोला भी हमें अंदाजा हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, कैसे पता चल रहा है, ये एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है। आप लोगों ने सी स्क्वायर निकाल लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हो तो सी हमारे पास +-5 आएगा। अब क्योंकि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हमारे पास इसका फोकस आ जाएगा +-50। अब ये तो फोकस आया था हमने जब इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड मानते हुए निकाला है, तो अब आप लोग इस शिफ्टेड हाइपरबोला का कैसे निकालेंगे, ये जो आप लोगों ने सेंटर निकाला है वो इस फोकस के अंदर ऐड कर दें। अब फोकस हमारे पास क्या आया था 50 और दूसरा फोकस था -50, इसके अंदर आप ये सेंटर 2 -1 ऐड कर दें। तो जब मैं 2 -1 इनके अंदर ऐड करूंगा तो 5 में 2 ऐड करें 7, 0 में -1 ऐड करें -1, और इसी तरह अब ये हमारे पास फोकाई आ गया इस शिफ्टेड हाइपरबोला के, ये -5 में 2 ऐड किया -3, 0 में -1 ऐड किया माइनस, ये फोकाई आ गए। अब वर्टिसेस आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पहले आप इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला मानते हुए वर्टिक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था और वो हो जाएंगे +-a0, और ए हमारे पास कितना आया था 3, ए स्क्वायर 9 है तो ए 3, तो +-3 0, एक वर्टिस 3 0 दूसरा -3 0। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है वाई वाला पार्ट 0 होता है। अब अगेन इसके वर्टिक्स के अंदर आप सेंटर ऐड कर दें, सेंटर था 2 -1, इस वर्टिक्स के अंदर भी ऐड कर दें और इस वर्टिक्स के अंदर भी, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए शिफ्टेड हाइपरबोला के। वेरी सिंपल है, फोकस निकालें स्टैंडर्ड हाइपरबोला समझते हुए, वर्टिक्स निकालें स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेते और उनके अंदर सेंटर ऐड कर दें। सेंटर आप लोगों ने स्टार्ट में ही निकाल लेना है, मैंने आपको बता दिया था, जैसे एक्स के अंदर -2 हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिखें, वाई के अंदर +1 हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिखें। अब कोवर्टिक्स आप कैसे निकालेंगे, वो होते हैं 0 ± बी। अब बी हमारे पास कितना है 4, तो इधर भी अब हमारे पास 4 है, इधर हमारे पास -4 है, क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर 16 था तो बी +-4 आ जाएगा। अब कोवर्टिक्स इस शिफ्टेड हाइपरबोला के कैसे निकलेंगे, इसके अंदर भी आप लोग सेंटर ऐड कर दें। अब 0 के अंदर 2 ऐड करें 2 आ जाएगा, 4 के अंदर -1 ऐड करें तो 3 आ जाएगा, ये हमारे पास कोवर्टिसेस आ गया इस शिफ्टेड हाइपरबोला के। और एक्सेंट्रिसिटी उसी तरह निकलेगी सी ओवर ए 5/3 हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम 2b स्क्वायर ओवर ए, तो इसका भी आ गया। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन कैसे निकलेगी, चेक करें हाइपरबोला किस एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू +-c ओवर ई स्क्वायर। और यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सी भी पता है ई भी पता है, वैल्यूज प्लग इन करके आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, वही वाली डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेट कर लेनी है, ये मैंने इधर कैलकुलेट कर दी है। तो अब ये बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जब शिफ्टेड हाइपरबोला होगा तो वैसे तो होती है एक्स इक्वल टू +-c ओवर ई स्क्वायर, मगर शिफ्टेड के केस में एक्स के साथ अब देखें x -2 है, तो आप लोगों ने x -2 को इक्वल रखना है +-c ओवर ई स्क्वायर के।
तो अब ये देख रहे हैं मैंने x की जगह x-2 रखा है इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्केयर की वैल्यूज प्लग इन की। एक दफ़ा x-2 प्लस 9/5 की इक्वल आ जाएगा और एक दफ़ा x-2 माइनस 9/5 के। तो आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे और वैल्यूज प्लग इन कर लेंगे जो कि हमारे पास इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट रेसिस की इक्वेशन आ जाएंगी दो। एक 119/5 आ जाएगी और एक 1/5। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देख लेते हैं। वो 2a थी तो a हमें पता था 3। इसी तरह लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b होती है, b हमें पता है तो ये भी हमारे पास आ गई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अगेन देखे मैंने आपको एलिप्स में भी बताया था वो 2c होता है, तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमने बतानी है, सेंटर भी गिवन है और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ भी गिवन है, एक्सेंट्रिसिटी भी। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर एक्सिस की उसने लेंथ बताई हुई है तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग जब शिफ्टेड हाइपरबोला होगा, सेंटर भी गिवन है, तो ये इक्वेशन होती है। आप देख सकते हैं एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव है तो ये शिफ्टेड हाइपरबोला की इक्वेशन है। एक्स माइनस एच होल स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई माइनस के होल स्केयर ओवर बी स्केयर। तो अब आप एच के की जगह तो ये 2 2 सेंटर पुट कर देंगे, मगर आप लोगों को ए और बी चाहिए। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बेसिकली 2a होता है, तो ये एच के सेंटर गिवन है, 2a को 6 के इक्वल रखें, यहाँ से a निकालें। और एक्सेंट्रिसिटी 2 गिवन है, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है c/a, तो e की जगह 2 पुट करें और a पता है 3, तो यहाँ से आप लोगों ने c निकाल लेना है। तो c को यूज करते हुए b कैसे निकलेगा, a c हमें पता है तो इस रिलेशन को यूज करें, यहाँ से b निकाल लें। अब हमें बी स्केयर का भी पता चल चुका है, ए स्केयर का भी पता चल चुका है, तो सिंपल हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज प्लग इन करेंगे। तो ये इक्वेशन के अंदर वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो यूं अब हमने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन इसकी हाइपरबोला की, तो वो हमारे पास बीटा ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है। इस केस में आप फोकाई गिवन है तो फोकाई देख के आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलॉन्ग है क्योंकि एक्स वाला पार्ट जीरो है। तो अब हम वाई एक्सिस वाली हाइपरबोला की इक्वेशन बना लेते हैं। फोकाई देखें 0 प्लस माइनस सी है तो यहाँ से हमें सी पता चल गया 9। और डायरेक्ट रेसिस की इक्वेशन भी गिवन है प्लस माइनस 4 के इक्वल। जाहिर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वाई की फॉर्म में डायरेक्ट रेसिस की इक्वेशन आएगी। सेंटर 0 0 है और डायरेक्ट रेसिस को अब हमें पता है कि प्लस माइनस ए स्केयर ओवर सी भी हम लिख सकते हैं, तो ए स्केयर ओवर सी हमारे पास 4 के इक्वल आया। यहाँ से अब आप लोग सी की वैल्यू प्लग इन करें तो ए स्केयर भी आप लोगों के पास आ गया 36। ए और सी को यूज़ करते हुए हम लोग बी स्केयर निकाल लेंगे, तो वो अब भी हम बी स्केयर निकालेंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं बी स्केयर हमारे पास आ जाएगा 45। तो अब ये ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई हाइपरबोला की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोकाई हमने इस हाइपरबोला के निकालने हैं। वो क्या बल्कि कह रहा है फोकाई हाइपरबोला के किधर लाई करेंगे। तो पहले तो चेक करें हाइपरबोला किस एक्सिस के अलोंग है। अब इसमें आप देख सकते हैं एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव है तो ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जिधर हाइपरबोला लाई करता है उसी के उसकी ओपनिंग के सेंटर में फोकस होता है, तो हमें पता चला कि इसके फोकस भी एक्स एक्सिस के अलोंग है क्योंकि ये जो हाइपरबोला है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट हमने हाइपरबोला की निकालनी है। याद रखें एसिम्टोट लाइंस होती हैं जो पैराबोला की कर्व के अलोंग चलती हैं। तो अब इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब ये पहले तो ये देखें ये इक्वेशन अब जब भी इस तरह दरमियान में माइनस आएगा तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना भी हो उसका कोई हमें फर्क, वो तो होती है ना एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ। इक्वेशन ऑफ सिम्टोट कैसे निकालेंगे, जो कुछ भी इक्वल के बाद होगा, जो भी कांस्टेंट होगा उसको आप लोगों ने जीरो के इक्वल पुट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने y की फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेनी है। कैसे y की फॉर्म में, ये माइनस वाई स्केयर है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा प्लस वाई स्केयर, दोनों तरफ रूट लें तो हमारे पास y आ जाएगा प्लस माइनस 2x के इक्वल, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो इस तरह आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट निकालनी है। जो भी राइट साइड पे कांस्टेंट होगा उसको जीरो के इक्वल रखें और वहां से y साइड पे कर लें, y लेफ्ट साइड पे करके तो देख लें कि वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आएगी। अब लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, इसमें याद रखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे सेम नंबर होगा। जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे भी ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के भी नीचे ए स्क्वायर है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। या इसका दूसरा वर्जन क्या है, एक्स वाई की प्रोडक्ट इक्वल होगी किसी कांस्टेंट के, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 20, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब आप याद रखें अगर एलिप्स के अंदर बेसिकली इधर प्लस आता है, अगर उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे सेम नंबर हो, फर्ज करें ए स्क्वायर, उसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, और ए स्क्वायर राइट साइड पे भेज दें तो ये बेसिकली जो इलिप्स होगी ये रिप्रेजेंट करती है सर्कल को, अगर उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में इक्वल हो। आप लोगों ने ये याद रखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा और हाइपरबोला में दरमियान में माइनस आता है। इलिप्स हमारे पास में, अगर इलिप्स के केस में ए और बी आपस में इक्वल हैं तो वो बेसिकली सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी।
अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, टू रूट होती है, डायरेक्टली याद रखें। और दूसरा आता है कि हाइपरबोला के जो एसिम्टोट हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये दो एमसीक्यू सीधे सीधे आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, और इसमें ए और बी आपस में इक्वल होते हैं। तभी ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी टू रूट और इसके जो एसिम्टोट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर एलिप्स के केस में ए और बी आपस में इक्वल होंगे तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हाइपरबोला का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कोनिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स और बाकी इसके अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक्स का तमाम बता दूंगा, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।